अभी कोरोना की महामारी के अंदर लोग अभी भी एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहलियान शहर मालेगांव और महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम ही मज़ाहिब के लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी मज़हब के लोग हो, मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, उसका इलाज नहीं है। अभी तक के महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे इलाके में, जैसे बम्बई के अंदर, भिवंडी में, नासिक में, पिपलगांव में, मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस के मरीज बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रहे हैं। हमारे शहर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा सी छूट मिली है, इसलिए कि तजारत के लिए, अगर हमारा कारोबार तजारत चल रहा है तो इसके गलत फ़ायदा ना उठाए। आवाम से मैं यही अपील करूंगा कि वो अपने आप को एहतियात से रखे। एहतियात अभी ज़रूरी है, इसलिए कोरोना वायरस की बीमारी बहुत फैल रही है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे इस वक्त, तो मास्क लगा के नहीं घूमेंगे, अपने घरों पर नहीं महफूज रहेंगे, तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम उदय ठाकरे साहब ने ऐलान दिया है कि हम फिर से पूरे महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन सख्ती से करेंगे, और जिस तरीके से पूरा शहर बंद हो चुका था, रोजी रोटी का मसला था, लोगों के पास खाने का इंतजाम नहीं था, लोगों के पास दवा का इंतजाम नहीं था, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे थे। इसी तरीके से शहर के अंदर फिर से हालात पैदा होंगे। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते और मास्क लगा करके एहतियात के साथ रहेंगे, आपस के अंदर एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेंगे, दूरी रखेंगे, तो बीमारी फैलने से हम बच जाएंगे। और अभी इस वक्त बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव शहर के अंदर बहुत हद तक के कम हो चुकी है और अमवात भी बहुत कम हो रही है। अगर हम इस डिसीजन का, अगर हमारे अपने अंदर वो फासला नहीं रखेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, एक दूसरे से ताल्लुकात तो खत्म नहीं रखेंगे अभी, और आपस में मिलते रहेंगे और डिसीजन यानी काम रखे आपस में मिलते रहेंगे, तो उसकी वजह से ये होगा कि भाई बीमारी फिर से फैलेगी। और हमारा शहर के अंदर हम 2 महीने के अंदर हम देखेंगे कब्रिस्तान की जो रिपोर्ट है, 850 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम इसी तरीके से एहतियात नहीं करेंगे, एहतियात से दूर रहेंगे, अपने आप को महफूज नहीं रखेंगे, अपने आप को उससे अलहदा नहीं रखेंगे कोरोना वायरस बीमारी से, तो इसके अंदर फिर से शहर एक दफे उमड़ते हुए सैलाब की तरह जद में आएगा और पूरे शहर की आवाम फिर से परेशान होगी। इसलिए मैं मालेगांव शहर की आवाम से और महाराष्ट्र की तमाम आवाम से मैं ये दरखास्त करूंगा, ये अपील करूंगा कि आप अपने इलाके के अंदर अपने घरों पर रहे और घर से बिला जरूरत ना निकले। अगर घर से आपको ज़रूरत है दवा खाने जाने के लिए या किसी बाजार जाने के लिए, तो घर का एक फर्द निकले और मास्क लगा के निकले, एहतियात करे। अभी हमारे शहर के अंदर फिर से वापस से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, डिप्टी साहब की तरफ से फिर से ये ऐलान शुरू कर दिया गया है कि चौक चौराहे पर पुलिस लग चुकी है, और जो बिगर मास्क है और जो टिबल सीट चल रहे हैं उनको पकड़ करके उनको मारा भी जा रहा है और उनको फाइन भी लगाया जा रहा है, उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आवाम इस तरीके से अपने पैसे को जाया ना करे, किसी भी तरीके का काम ना करे ताकि पूरे शहर के लोगों को परेशानी हो। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से, एसपी साहब से, डिप्टी साहब से, प्रांत साहब से और कमिश्नर साहब से भी ये गुजारिश करूंगा कि अभी शहर के हालात बहुत ख़राब है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप उनके ऊपर केस बना रहे हो या उनको फाइन लगा करके आप पैसा वसूल कर रहे हो, 500, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जो भी, तभी इस वक्त जो है तो हालात की बहुत संगीनी है, भुखमरी का शिकार है। ऐसे हालात के अंदर उनको सजा दी जाए, चाहे उठ बैठ कराया जाए या किसी भी तरीके से, लेकिन कोई फाइन और कोई पैसा उनसे ना लिया जाए, बिगैर पैसे के उनको छोड़ा जाए। ऐसे में मेरी अपील है पूरे शहर मालेगांव के डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से, ताकि वो इस बात पर ध्यान दे। और आवाम से मैं यही अपील करूँगा कि अभी इस वक्त कोरोना वायरस की बीमारी हमारे शहर में बाकी है, लोग बीमारी के अंदर आज ही मुब्तला है, बीमार। हमारा कारोबार चालू होने की वजह से हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं रोजाना हेल्थ सेंटर में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि मालेगांव शहर के अंदर रोजाना 14-15 मरीज मिल ही रहे अभी तक के। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है और दरखास्त यही है कि आप अपने आप को महफूज रखें और बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले, मास्क लगा के निकले, एहतियात करें। बस मैं इतनी अपील आवाम से करना चाहता हूँ। और एक अपील ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस की बीमारी अभी तक बाकी है और रियासत के अंदर बीमारी खत्म होने की वजह से रियासत खोल दिया गया है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर बीमारी बाकी रहने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, 23 तारीख तक के लॉकडाउन बाकी है। इसलिए आप लोगों से दरखास्त है कि जिस तरीके से मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर और भी मजहब के
लोगों के अंदर जो जहाँ हमारे इबादत गाह करते थे, नमाज पढ़ते थे, या जो भी वो लोगों का मजहबी मामला है वो अपने मजहबी एतबार से बंद रखे थे। इसी तरीके से शहर मालेगांव की आवाम से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि मस्जिदों के अंदर जिस तरीके से कानून का हमने पालन किया अभी तक के, इसी तरीके से आप कानून का पालन करते रहे। मस्जिदों को खुलेआम ना खोले, मस्जिदों को खुलेआम आप खोलेंगे तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। शहर के अंदर से जमीयतुल उलमा की तरफ से भी ये ऐलान बाकायदा कर दिया गया है कि आप मस्जिदों के अंदर सिर्फ 5 ही लोग नमाज पढ़े, उससे ज़्यादा नमाज पढ़ने पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और कई मसाजिद के अंदर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। इसलिए मैं शहर के इम्मा से और शहर के तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने अपने मसाजिद की भी खुद भी हिफाजत करें और लोगों को मोहब्बत से साथ पेश आकर के उनको अपने अपने घरों पर नमाज पढ़ने की ताकीद करें। बस इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।